किसने यह तय किया कि 60 साल की उम्र के बाद आपको अपनी याददाश्त खोनी शुरू कर देनी चाहिए? किसने उस कागज पर दस्तखत किए थे जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि तुम्हारा शरीर अत्यंत सख्त और कठोर हो जाना चाहिए, या तुम्हारी आंखें बहुत अधिक कमजोर और धुंधली हो जानी चाहिए, और तुम्हारी सारी खुशी पूरी तरह से बुझ जानी चाहिए और समाप्त हो जानी चाहिए? हमें यह बेच दिया गया है कि बुढ़ापा वास्तव में एक स्वाभाविक ढलान है। यह एक अटल और अपरिहार्य प्रक्रिया है। जैसे हम कोई एक पुरानी कार होते हो जिसका बस कबाड़ खाने में जाना तय है और जो धीरे धीरे टूटती जा रही है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। और आज मैं यहां हूं तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम्हें झूठ बोला गया है। बुढ़ापा सालों के गुजरने का नाम नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। हां, उम्र बढ़ना मदद करता है, लेकिन असल में बुढ़ापा क्या है? यह संचार में हुई गलतियों का एक पूरा समूह है। यह एक तकनीकी गड़बड़ी है। उस निर्देश पुस्तिका में जो तुम्हें तुम्हारे जन्म के दिन दी गई थी, और अब उस पुस्तिका के बारे में थोड़ा सोचो, तुम्हें एक बिल्कुल परफेक्ट किताब दी गई थी। एक ऐसी किताब जो तुम्हें बताती है कि अपना लिवर कैसे ठीक करें, नई त्वचा कैसे बनाएं और अपने दिमाग को शानदार स्थिति में कैसे रखें। कुछ समय तक वह किताब बहुत अच्छी तरह से पढ़ी जाती है। तुम्हारा बचपन का समय, तुम्हारी किशोरावस्था के दिन, तुम्हारी जवानी के पल, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके पन्ने मिटने लगते हैं। और ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि किताब पुरानी हो गई थी, नहीं, बस यूं ही क्योंकि बिना जाने समझे तुमने उस पर कॉफी गिरानी शुरू कर दी, और साथ ही बिना कोई महत्व दिए तुमने उसे धूप में छोड़ दिया, और लगभग कह सकता हूं कि उसे उपेक्षा के साथ बरता। तो ठीक है, चूंकि ऐसा ही होता है और यह हम में से लगभग सभी के साथ होता है और इसे बदलना आसान नहीं है, आज हम जो करने जा रहे हैं वह है अपने भीतर झांकना, ताकि हम समस्याओं का निदान करने की कोशिश कर सकें। हम अपनी जीव विज्ञान की तहखाने में उतरेंगे और इस तरह हम यह देख और समझ सकेंगे कि इसका क्या असर होता है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था। और एक बार जब हम तहखाने में होंगे तो हम यह जान पाएंगे कि ऐसा क्या हुआ कि वह शानदार मैनुअल जो हमारे पास था उतना प्रभावी रहना बंद कर दिया। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। हम एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति से भी मिलेंगे जिसका इन सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में एक बहुत ही खास और विशिष्ट मकसद है। वह एक प्रतिभाशाली पियानो वादक है। वही तय करता है कि तुम्हारा शरीर एक उत्कृष्ट कृति की तरह बजेगा या एक बेसुरी ऑर्केस्ट्रा की तरह, जो बिल्कुल भी सामंजस्यपूर्ण नहीं है। उसका बजाने का तरीका, पियानो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार ऑर्केस्ट्रा कैसी सुनाई देगी। मेरे साथ बने रहो। हम दोनों साथ में मिलकर गहन खोज कर रहे हैं और हमारा मुख्य मकसद यही है कि उस असली स्विच को सफलतापूर्वक ढूंढा जाए जिसने इन सभी समस्याओं के दरवाजे खोले थे। मुझे लगता है कि यह तुम्हारे लिए दिलचस्प होगा। तो चलो शुरुआत करते हैं कोशिकाओं से। हम अपने शरीर के सबसे गहरे हिस्से में जाएंगे, सबसे अंतरंग जगह पर। जैसा कि तुम जानते हो, हम लाखों कोशिकाओं से बने हैं। और फिर सोचो कि हर एक के अंदर एक तरह का मास्टर सॉफ्टवेयर होता है, और वही सॉफ्टवेयर हमें ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जैसा बना देता है। ब्रह्मांड का तुम और मैं। यह अद्भुत कंप्यूटर हर एक मिलीसेकंड में अरबों की संख्या में आदेश भेजता है। उदाहरण के लिए, इस घाव को तुरंत बंद करो, ऊर्जा का उत्पादन करो और इस सभी कचरे को पूरी तरह से साफ करो। और जैसा कि इतने उन्नत कंप्यूटरों के साथ होता है, समस्या यह है कि इनका सॉफ्टवेयर लगातार साइबर हमलों के संपर्क में रहता है। देखो, असलियत यह है कि इसे हर दिन लगभग 10,000 झटके लगते हैं।
सोचो इस बारे में। तुम्हारे मोबाइल की रेडिएशन, कीटनाशक, गंदा हवा या फिर कुछ और भी साधारण वो तनाव जो उस ईमेल से आया है जिसे तुमने पाया है लेकिन पढ़ना नहीं चाहते। खुद को इस स्थिति के बीच में कल्पना करने की कोशिश करो। तुम्हारा शरीर पूरी तरह से सचेत रहते हुए पैच लगाने की कोशिश करता है, लेकिन समय के साथ ये पैच भी गलतियां करने लगते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई भूत तुम्हारे कंप्यूटर में घुस जाए और कीबोर्ड की कुंजियां बदलने लगे, और जहां पहले स्वास्थ्य लिखा था अब वहां अराजकता लिखा है। तो ठीक है, वह मास्टर सॉफ्टवेयर तुम्हारा डीएनए है। यही वह मूल कोड है जो कोशिका के केंद्र में उसके नाभिक में मौजूद होता है, और उस कोड की अक्षर तुम्हारे जीन है। यह सब समझाने के बाद अब एक महत्वपूर्ण जानकारी आती है। तुम्हारे ये जीन ये पियानो की कुंजियों की तरह हैं, और ये तुम्हारी कोशिकाओं में स्थायी रूप से लगी हुई कुंजियों की तरह मौजूद हैं। और इन कुंजियों को जाहिर है एक पियानिस्ट की जरूरत होती है ताकि उनसे संगीत बनाया जा सके। कुछ मिनट पहले या कहें कुछ क्षण पहले मैंने तुम्हें इस व्यक्ति के स्वास्थ्य में और निश्चित रूप से तुम्हारी दीर्घायु में महत्व के बारे में बताया था। वह पियानिस्ट कौन है? वह पियानिस्ट कौन हो सकता है? हां, तुम ही तो हो, तुम ही वह अद्भुत पियानिस्ट हो सही में। और अब एक बार फिर से अपना पूरा ध्यान दो, क्योंकि जो कुछ भी आगे आने वाला है वह निश्चित रूप से तुम्हें पूरी तरह से चौंका देगा भी। जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया, इसका नतीजा समझो। तुम्हारे शरीर में किसी बीमारी की कुंजी हो सकती है, लेकिन अगर तुम एक पियानिस्ट के रूप में उसे बजाने का फैसला नहीं करते तो वह बीमारी तुम्हारी जिंदगी में कभी सुनाई नहीं देगी। यानी तुम पूर्व निर्धारित नहीं हो। इसे विज्ञान में तकनीकी शब्दों में एपिजेनेटिक्स कहा जाता है। एपिजेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जो यह अध्ययन करती है कि जीन की अभिव्यक्ति कैसे नियंत्रित होती है और इसे कैसे करना चाहिए बिना डीएनए के अनुक्रम को बदले, यानी ताकि तुम बेहतर समझ सको। यह है कि क्या करना चाहिए, न कि पाठ को बदलना क्योंकि वह लिखा हुआ है, बल्कि यह कि वे क्या कहते हैं। जीन। तकनीकी शब्दों में एपिजेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जो यह अध्ययन करती है कि जीन की अभिव्यक्ति कैसे नियंत्रित होती है और इसे कैसे करना चाहिए बिना डीएनए के अनुक्रम को बदले। यानी क्या करना चाहिए? पाठ को बदलने के लिए नहीं, यानी जीन क्या कहते हैं उसे बदलने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि हम बदलने और यह तय करने में सक्षम हों, ध्यान दें और यह तय करें कि कौन से जीन सक्रिय होंगे और कौन से निष्क्रिय। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यह भी कि इसे किस तीव्रता के साथ किया जा सकता है उसे भी नियंत्रित करने के लिए। और इस पूरे प्रक्रिया में कौन प्रभाव डालता है? खानपान, तनाव, नींद, शारीरिक गतिविधि, भावनाएं और वातावरण भी, रासायनिक वातावरण और सामाजिक वातावरण। लेकिन ध्यान दें, क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, इसमें एक बड़ा फायदा है। एपिजेनेटिक तंत्र जीवन भर बदल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और आप पूछेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि ये बदल सके। इसे समझना आसान है, फिर इसे लागू करना होता है, बिल्कुल जरूर। मुद्दा यह है कि आपको अपनी आदतों और जैविक संदर्भों में लगातार बदलाव लाने होते हैं। और यह जानकारी जो मैंने अभी आपको दी है वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम एक वीडियो में हैं जिनमें कुछ चीजें जटिल हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, बहुतों के लिए यह शायद एक हैरानी की बात है। समस्या आपके डीएनए में नहीं है और न ही वह है। यानी आप किसी ऐसी बीमारी के लिए पैदा नहीं हुए हैं जैसी आपके पिता को थी या आपकी दादी को थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह कोई पारिवारिक बात नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं है भले ही बीमारी
ये सच है, ये सच हो सकता है कि वह आपके जीन में लिखी हुई है। आपको एक पियानो वादक के रूप में यह सुनिश्चित करना है कि आप वह संगीत बजाएं बिना उस कुंजी को दबाए, बिना उसे जगाए, बिना उसे चालू किए। लेकिन अक्सर समस्या क्या होती है कि आप पियानो वादक थके हुए हैं, विषाक्त हैं, यहां तक कि शायद आप भूल भी चुके हैं संगीत की स्क्रिप्ट, और आप उस मैनुअल में लिखी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, या तो याददाश्त की कमी के कारण, ध्यान की कमी के कारण, जानकारी के अभाव में, या फिर जल्दीबाजी में। आपके पास करने के लिए इतनी सारी चीजें हैं। तो ठीक है, आज मैं यहां हूं ताकि आपको ये याद दिला सकूं और साथ ही ये भी याद दिला सकूं कि आपको उन कुंजियों को कैसे बजाना है। मैं आपको समझाने जा रहा हूं। दूसरे तरीके से कहें तो अगर डीएनए सॉफ्टवेयर है तो टेलोमियर टाइमर हैं। हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। अपने जूतों के फीते के बारे में सोचिए। क्या आप उस छोटे से प्लास्टिक के कैप को देखते हैं जो अंत में होता है और फीते को खुलने से बचाता है? तो आपके डीएनए में भी बिल्कुल वही होता है। हर बार जब आपकी कोशिकाएं विभाजित होती हैं ताकि आपको जवान बनाए रखा जा सके, वह छोटा सा प्लास्टिक जो उन्हें बचाता है थोड़ा थोड़ा छोटा होता जाता है, और यही आपकी जैविक उलटी गिनती है, यानी आपकी उम्र बढ़ना। लेकिन ध्यान दीजिए, सुनिए, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप घड़ी का नियंत्रण आपके हाथ में है। यह सच है कि यह नियंत्रण केवल आंशिक है, लेकिन नियंत्रण है और आपके पास कुछ हद तक नियंत्रण है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपकी कलाई की घड़ी के साथ होता है। आपके पास घड़ी है, लेकिन समय का नियंत्रण आपके हाथ में है। या फिर यह आपके कार के साथ भी ऐसा ही है। जब आप कार खरीदते हैं तो आप यह तय नहीं करते कि वह किस इंजन के साथ फैक्ट्री से निकली थी, लेकिन यह जरूर तय करते हैं कि जब आप उसे शोरूम से बाहर निकालते हैं तो क्या आप उसे ठंडा रहते ही 90 की स्पीड पर चलाएंगे या नहीं, या फिर समय पर उसका ऑनेल बदलवाएंगे। तो ठीक है, जिस मामले की हम बात कर रहे हैं उसमें आप टेलोमेयर की संख्या को नियंत्रित नहीं कर सकते, वह पहले से तय होती है। और न ही आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि टेलोमेयर छोटे होंगे या नहीं, क्योंकि यह उनकी संरचना में ही होता है। आप यह भी नियंत्रित नहीं कर सकते कि आपकी घड़ी किस सामग्री से बनी है। याद रखिए, वह प्लास्टिक, स्टील या सोने की हो सकती है। तो ठीक है, अब अपने शरीर पर वापस आते हैं, और यही असल में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप वास्तव में घिसावट की गति को प्रभावित कर सकते हैं और उस पर नियंत्रण रख सकते हैं। यही असली कुंजी है। आप इसके अलावा कोलेटरल डैमेज की मात्रा और मरम्मत तथा विनाश के बीच संतुलन पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। यही सबसे बुनियादी बात है, और साथ ही इसे वैज्ञानिक आधार भी देती है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, बुढ़ापा असल में एक संचार की समस्या है। यह सिर्फ उम्र का मामला नहीं है। विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि तनाव कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ आपके दिमाग में होती है। तनाव एक असली अम्ल है जो आपके जीन के प्लास्टिक को काटता है। और वास्तव में यह पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है कि जो लोग लगातार चिंता में रहते हैं वे अपने टेलोमियर को बहुत तेजी से जला देते हैं। बहुत ही कम समय में वे 10 साल ज्यादा बूढ़ी दिखने लगती हैं। कुछ महीने पहले उन्हें देखते हो, फिर बाद में देखते हो और हैरान रह जाते हो। यह सब तनाव, चिंता और डर के साथ होता है। हर बार जब तुम इस डर को अपने ऊपर, अपने जीवन पर हावी होने देते हो, तो तुम अपनी ही जिंदगी को और भी ज्यादा छोटा कर रहे होते हो। तुम्हें केवल समय बूढ़ा नहीं करता, तुम्हें वास्तव में बूढ़ा बनाती है मन की शांति की कमी। और मैं इस महत्वपूर्ण बात को फिर से दोहराना चाहूंगा, तुम्हें असल में बूढ़ा बनाती है तुम्हारे पूरे सिस्टम में ऊर्जा और वोल्टेज की गंभीर कमी। और इस सब की सबसे सीधी और महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम सॉफ्टवेयर को बिल्कुल भी नहीं बदल सकते हो, टाइमर को भी किसी भी कीमत पर नहीं रोक सकते हो, लेकिन तुम ये अवश्य कर सकते हो। तुम ये तय कर सकते हो कि सिस्टम किन विशिष्ट परिस्थितियों में और किस प्रकार से काम करेगा। इसे याद रखो, तुम कर सकते हो। तुम परिस्थितियों का चुनाव कर सकते हो, और यही है असली कुंजी और सबसे बड़ी ताकत जो अब तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास है।
सवाल बहुत सीधा है, क्या तुम इसका इस्तेमाल करोगे या इसे नजरअंदाज कर दोगे? लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं। क्या होता है जब डोरी का प्लास्टिक खत्म हो जाता है? अब कोशिका और अधिक विभाजित नहीं हो सकती, खत्म हो गया। लेकिन मरने और गायब होने के बजाय, ताकि कोई युवा और साफ सुथरी कोशिका आ सके, इन कोशिकाओं में से कई जब मरती हैं तो बस वहीं रह जाती है, और वहीं उस अवस्था में वे ज़ॉम्बी कोशिकाओं में बदल जाती हैं। ऐसी कोशिकाएं जो मौजूद तो हैं लेकिन अब तुम्हारे लिए काम नहीं करती। और यही बुरी बात नहीं है। बुरी बात यह है कि वे चिल्लाने लगती हैं, शोर मचाती हैं, अपनी मौजूदगी से समस्याएं पैदा करती हैं। वे संकेत भेजती हैं, पैनिक के संकेत आसपास की स्वस्थ कोशिकाओं को भेजती हैं और उन्हें संक्रमित कर देती हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई पड़ोसी अपना घर साफ नहीं करता और कचरे को सड़ने देता है, जिससे पूरा इमारत चूहों से भर जाती है। हम सभी ने ऐसे किसी को जरूर जाना है। तो तुम्हारे शरीर में ये ज़ॉम्बी कोशिकाएं बिल्कुल यही करती हैं और बदल जाती हैं उस चिंगारी में जो सूजन को भड़काती है। वे न सिर्फ गंदगी फैलाती हैं बल्कि एक जगह भी घेर लेती हैं, एक ऐसी जगह जहां नई और मजबूत कोशिकाओं को होना चाहिए था। और तुम पूरी तरह से इन्हें अपनी क्षयापचय मृत्यु की शुरुआत के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हो। यही वे कोशिकाएं हैं जो तुम्हें वह मानसिक धुंध देती हैं जिससे तुम कुछ सुबह उठते हो, वह दर्द जो जाता नहीं और वह थकान जिसे तुम लगातार 3 कॉफी पीकर भी छुपा नहीं सकते। मैं जो बता रहा हूं वह वाकई में काफी गंभीर है। तुम्हारी इमारत घुसपैठियों से भरी हुई है और जब तक तुम उन्हें बाहर नहीं निकालते, कोई भी दवा पूरी तरह से असर नहीं करेगी। और तुम कहोगे जो तुम बता रहे हो वह तो बड़ी निराशाजनक तस्वीर है। लेकिन बात यह है कि चीजों का सामना वैसे ही करना चाहिए जैसी वे हैं, और सबसे जरूरी है उन्हें जानना। तो अब हम कुएं के सबसे नीचे हैं, तुम्हारी जीव विज्ञान की उस तहखाने में जिसके बारे में मैंने बताया था। हमने सॉफ्टवेयर देखा है, मिटा दिया गया। हमने वह घड़ी देखी है जो खत्म हो रही है, और ज़ॉम्बीज को भी देखा है जो तुम्हारे घर को गंदा कर रहे हैं। यह सब वही चिंगारी है जो तुम्हारी समय से पहले बुढ़ापे को शुरू करती है। इसे ही मैं वास्तव में मूल स्विच कहता हूं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यही इस वीडियो का शीर्षक है। आज जो कुछ भी तुम्हें परेशान करता है वह सब यहीं से शुरू हुआ, उस निर्देश पुस्तिका में जिसे अब कोई पढ़ना नहीं जानता और जिसके बारे में मैंने शुरुआत में तुमसे बात की थी। लेकिन अब जब तुम उन अलग अलग भूतों को जान चुके हो जो उस तहखाने में रहते हैं और उन्हें अलग अलग पहचान सकते हो, तो हम रोशनी जलाना शुरू कर सकते हैं, स्थिति में उजाला ला सकते हैं। क्योंकि अगले वीडियो में हम विस्तार से देखेंगे कि ये भयानक ज़ॉम्बीज और तुम्हारे महत्वपूर्ण पावर प्लांट्स जो दुर्भाग्यवश बंद पड़े रह गए हैं, वे तुम्हारे अंदर एक असली और खतरनाक क्षयापचय की कब्र बना रहे हैं। लेकिन हम यह भी गहराई से देखेंगे कि तुम्हारा शक्तिशाली इंजन बिना किसी पेट्रोल के क्यों रह गया है और उसे फिर से कैसे वापस पाया जा सकता है ताकि वह पूरी क्षमता से काम कर सके। संक्षेप में कहें तो हमने गलती ढूंढ ली है, उस पर ध्यान केंद्रित किया है और अब हम समाधान खोजने जा रहे हैं। पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मुझे भरोसा है कि तुम इस रास्ते पर मेरे साथ बने रहोगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आगे बढ़ो, हमेशा आगे बढ़ो। और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा अगले वीडियो में।